अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम अगेन। जिस तरह आपको पता है कल भी मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन या लेक्चर अपलोड की है, तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले आप वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो इसकी आपको ज़्यादातर या आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। कल जो मैंने लेसन या लेक्चर कह ले वो जो अपलोड की थी वो ऑब्जेक्ट पर थी कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने उसी में उस वीडियो में भी कहा था कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और कम्प्लीमेंट क्या है। इसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो वो वीडियो भी आप देख लिए, ये भी देख लिए, तो आपको आसानी से फिर यानी समझने में आपको आसानी होगी। तो आज के लेसन में या लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट क्या है, कम्प्लीमेंट के हम डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है। पहले देखते हैं कि कम्प्लीमेंट कैसे कहते हैं। कम्प्लीमेंट जो है ये एडिशनल मीनिंग, एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, जिस तरह कम्प्लीमेंट गिव्स additional informations about subject और object। कम्प्लीमेंट जो है वो एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा या ऑब्जेक्ट के बारे में। एग्जाम्पल की तरफ दे के इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस तरह मैं लिखता हूँ ही इज़ अ हैंडसम, हैंडसम बॉय मैन। तो अब यहाँ अगर आप देख ले ही कौन है, हैंडसम। अब हैंडसम कौन है, ही है, यानी ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। मैंने उस पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी। वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वो आप देख लेंगे। तो उसमें मैंने कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट जो है उसमें मैंने डिफरेंस पर वो वीडियो बनाई है, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वो ना भी देखे तो इसमें मैं आपको पूरी तरह कोशिश करूँगा कि कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की डिफरेंस क्या है वो आपको समझ आ जाए। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ही इज़ अ हैंडसम बॉय। अब एक और एग्जांपल देख ले, जिस तरह शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। तो अब ब्यूटीफुल जो है ये क्या है, अब ब्यूटीफुल गर्ल ये सब्जेक्ट की क्या है, मीनिंग को कंप्लीट करता है, तो इसे हम कम्प्लीमेंट कहेंगे। कम्प्लीमेंट की बात हम करें तो ये कम्प्लीमेंट है। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की मानी कंप्लीट करता है। तो होप दैट के कम्प्लीमेंट की तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है। पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की तरह। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। अब जिस तरह ये हमने डेफिनेशन लिखी है, इसी तरह ये भी होगी कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट would give additional information about सब्जेक्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि
वीडियो की एड पर क्या अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो उसमें ये क्या है आसानी होगी। स्क्रीन शीट में अगर पूरी वीडियो देखने में थोड़ी क्या है वक्त ज़ाया हो जाता है, बार बार वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है इसकी सिर्फ एक ये खामी है कि इसमें वक्त ज़्यादा लग जाता है। अदरवाइज़ बुक से ये ज़्यादा क्या है इजी वे में आपको समझ आ जाते हैं। जितनी भी टॉपिक्स है चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ इंग्लिश नहीं, जो भी सब्जेक्ट है वो आसानी से आपको समझ आ जाता है। लेकिन एक मसला है कि टाइम जो है वो ये ज़्यादा ले लेता है। तो होप दैट कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हो गई डेफिनेशन किस चीज़ की, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हम लिख रहे हैं क्या एग्जाम्पल, ताकि आपको आसानी हो। जिस तरह मैंने पहले लिख दिया कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ मैं लिखूंगा ही इज़ अ हैंडसम मैन, वो एक हैंडसम आदमी है। या ये भी हम लिख सकते हैं कि he was a naughty he is a naughty boy, वो एक शरीर लड़का था या परीतला लड़का था। तो ये मीनिंग कंप्लीट करता है किस चीज़ की, ही की। तो हैंडसम मैन और नॉटी बॉय जो है ये मीनिंग कंप्लीट करता है किस चीज़ की, सब्जेक्ट की। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसमें ज़्यादातर क्या है, लिंकिंग वर्ब आएंगे। लिंकिंग वर्ब क्या है, जिस तरह इज, एम, आर, वॉज, वर। तो यह भी देख सकते हो कि एज और वॉज आ गया है। एम से भी आप बना सकते हो, आर से भी बना सकते हो। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मोस्टली क्या कहा आ जाएंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाएंगे और सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे इसी तरह है, उसके लिए वर्ब की थोड़ी अलग सूरत होगी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर द वर्ड विच गिव, आर द वर्ड्स विच गिव्स, सॉरी हमने यहां और लिखा है, विच गिव more information about object। जो ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात देते हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन भी ज़रूरी है लेकिन सिर्फ डिफिनीशन से चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए एग्जाम्पल ज़रूरी है। इस तरह हम लिख सकते हैं कि ही मैड मी, उसने मुझे बनाया। अब उसने मुझे बनाया, लेकिन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज ग्रेमेटिकली गलत नहीं है, लेकिन मीनिंग जो है इसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। ही मैड मी मैनेजर। अब यह देख ले, अगर हम सेंटेंस के एनालिसिस कर रहे तो ये मैनेजर है, ये किस चीज़ की मानी को कंप्लीट कर लेता है। हमने किसको या उसने किसको या उसने किसको मैनेजर बनाया, ही मैड मी, मुझे, उसने मुझे मैनेजर बनाया। क्या बनाया, मैनेजर बनाया। तो ये मैनेजर जो है ये मी की मानी को कंप्लीट कर लेता है। तो मैनेजर क्या हो गया, यहां ये हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देख ले, दे कॉल्ड हर नॉटी, उन्होंने उसे नॉटी बुलाया या पुकारा। अब नॉटी को देख लो, नॉटी किस चीज़ की
मानी को कंप्लीट करता है हर की। उसने पुकारा, क्या पुकारा? नॉटी। किसको पुकारा? हर को। तो ये हर क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की है, तो ये नॉटी जो है ये इसकी मानी को कंप्लीट करता है। तो नॉटी को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो डियर होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जब आप पहली वीडियो से पहले जो मैंने अपलोड किया, अगर आप वो देखेंगे तो आपको आसानी होगी कॉम्प्लीमेंट को समझने में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़े से आपस में जुड़े हुए समझ ले, या सेंटेंस के आखिर में आ जाता है। इसलिए मोस्ट स्टूडेंट जो है या बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहे या ऑब्जेक्ट है। तो वो भी देख ले, ये भी साथ देख ले, और इंशाल्लाह इसके बाद